कक्षा के बाद का जीवन एक सेवानिवृत्त शिक्षक की बहुआयामी यात्रा। एक शिक्षक का सेवानिवृत्त जीवन अक्सर चिंतन, नई खोजों और अपने आसपास की दुनिया के साथ निरंतर जुड़ाव का समय होता है। कक्षा में वर्षों की समर्पित सेवा के बाद सेवानिवृत्ति शिक्षकों को व्यक्तिगत हितों का पता लगाने, नए तरीकों से अपने समुदाय में योगदान करने और अपने स्वयं के कल्याण को प्राथमिकता देने का अवसर प्रदान करती है। हालांकि यह अपनी चुनौतियों और समायोजनों के साथ भी आता है। एक भावनात्मक परिवर्तन। शिक्षण से सेवानिवृत्ति भावनाओं का मिश्रण ला सकती है। एक तरफ शिक्षक अक्सर अपने करियर से उपलब्धि और पूर्ति की गहरी भावना महसूस करते हैं। दूसरी ओर कक्षा के संरचित वातावरण को छोड़ने से नुकसान की भावना पैदा हो सकती है, क्योंकि शिक्षण केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि अक्सर जीवन का एक तरीका है। चुनौतियां छात्रों, सहयोगियों के साथ दैनिक बातचीत की अनुपस्थिति और शिक्षण से आने वाले उद्देश्य की भावना से निपटना। अवसरः शिक्षक मार्गदर्शन, स्वयंसेवा या सामुदायिक कार्य के माध्यम से दूसरों के साथ जुड़ने के लिए नए रास्ते खोज सकते हैं, जो उद्देश्य और पूर्ति की भावना प्रदान करते हैं। 2. व्यक्तिगत हितों की खोज। सेवानिवृत्ति शिक्षकों को शौक, यात्रा और व्यक्तिगत जुनून में समय लगाने का अवसर प्रदान करती है, जिसे वे अपने कार्य वर्षों के दौरान पूरी तरह से तलाशने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अन्वेषण, चाहे वह पढ़ना हो, बागवानी करना हो, यात्रा करना हो या चित्रकला या संगीत जैसे नए कौशल को अपनाना हो, सेवानिवृत्ति शिक्षकों को उन गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति देती है जिन्हें वे पसंद करते हैं। सीखना। कई सेवानिवृत्त शिक्षक व्याख्यानों में भाग लेकर, ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेकर या शैक्षिक चर्चाओं में शामिल होकर अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करना जारी रखते हैं। 3. शिक्षा में निरंतर योगदान। कई सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षा से जुड़े रहते हैं, भले ही वे अब कक्षा में न हों। मेंटरशिप कार्यक्रमों के माध्यम से युवा शिक्षकों या छात्रों के साथ अपने अनुभव के धन को साझा करना शामिल रहने का एक फायदेमंद तरीका हो सकता है। ट्यूशन। छात्रों को अंशकालिक ट्यूशन या अकादमिक सहायता प्रदान करने से सेवानिवृत्त शिक्षक एक शिक्षण स्थिति की पूर्णकालिक प्रतिबद्धता के बिना एक बदलाव जारी रख सकते हैं। लेखन और परामर्श। सेवानिवृत्त शिक्षक अक्सर किताबें, लेख या शैक्षिक सामग्री लिखते हैं और कुछ शैक्षिक सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं, शिक्षाशास्त्र और पाठ्यक्रम विकास पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करते हैं। 4. वित्तीय प्रबंधन। सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय स्थिति शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय हो सकती है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि कई लोगों को उनके करियर के दौरान कम भुगतान किया गया होगा। पेंशन और बचत। सेवानिवृत्त शिक्षक आमतौर पर अपनी आय के लिए पेंशन, बचत और निवेश पर निर्भर करते हैं। आरामदायक सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करने के लिए इन संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रबंधन करना आवश्यक है। पूरक आय। कुछ सेवानिवृत्त शिक्षक अंशकालिक कार्य जैसे शिक्षण, लेखन या परामर्श में संलग्न होकर अपनी पेंशन के पूरक का विकल्प चुन सकते हैं। 5. स्वास्थ्य और कल्याण। पूर्ण सेवानिवृत्ति के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना महत्वपूर्ण है। शारीरिक स्वास्थ्य। नियमित व्यायाम, उचित पोषण और नियमित चिकित्सा जांच शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। कई सेवानिवृत्त शिक्षक स्वस्थ रहने के लिए चलना, योग या अन्य शारीरिक गतिविधियां करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य। मन को चुनौती देने वाली गतिविधियों में शामिल होना, जैसे पढ़ना, पहेली हल करना या नए कौशल सीखना, संज्ञानात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, परिवार और समुदाय के साथ सामाजिक जुड़ाव भी भावनात्मक कल्याण का समर्थन करता है। 6. सामुदायिक भागीदारी। कई सेवानिवृत्त शिक्षक अपने स्थानीय समुदायों में अधिक शामिल हो जाते हैं। स्वयंसेवा, चाहे वह शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रमों, स्थानीय गैर-लाभकारी संस्थाओं या सामुदायिक समूहों के माध्यम से हो, सेवानिवृत्त शिक्षक अक्सर अपने समय और विशेषज्ञता का योगदान उन कारणों में करते हैं जिनकी वे परवाह करते हैं।
नागरिक जुड़ाव। कुछ सेवानिवृत्त शिक्षक सामुदायिक संगठनों में नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं या यहां तक कि राजनीतिक भूमिकाएं भी निभाते हैं। अपने संचार और नेतृत्व कौशल का उपयोग शैक्षिक सुधार या अन्य सामाजिक कारणों की वकालत करने के लिए करते हैं। 7. आध्यात्मिक और व्यक्तिगत पूर्ति। कई लोगों के लिए सेवानिवृत्ति गहन चिंतन और आध्यात्मिक विकास का समय है। आध्यात्मिकता। कुछ सेवानिवृत्त शिक्षक आंतरिक शांति और पूर्ति की तलाश में आध्यात्मिक या धार्मिक प्रथाओं में अधिक गहराई से संलग्न होते हैं। ध्यान, योग या बस प्रकृति में समय बिताना संबंध और शांति की भावना प्रदान कर सकता है। प्रतिबिंब। सेवानिवृत्ति सेवा के जीवन और उनके छात्रों, सहयोगियों और व्यापक समुदाय पर उनके प्रभाव को प्रतिबिंबित करने का अवसर प्रदान करती है। 8. संबंधों को बनाए रखें। सेवानिवृत्ति शिक्षकों को परिवार और दोस्तों के साथ अपने संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय देती है। पारिवारिक समय। सेवानिवृत्त शिक्षक अक्सर बच्चों, पोते पोतियों और अन्य प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताने के अवसर का आनंद लेते हैं। सामाजिक जीवन। भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए नई दोस्ती बनाए रखना और उसका निर्माण करना आवश्यक है। सेवानिवृत्त शिक्षक अक्सर क्लबों में शामिल होते हैं, दोस्तों के साथ यात्रा करते हैं या जुड़े रहने के लिए सामाजिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। 9. विरासत और प्रतिबिंब। कई वर्षों के शिक्षण के बाद कई सेवानिवृत्त शिक्षक अपनी विरासत और अपने छात्रों के जीवन पर उनके प्रभाव को प्रतिबिंबित करने का अवसर लेते हैं। चिंतन की यह अवधि गहराई से संतोषजनक हो सकती है क्योंकि वे उन छात्रों पर विचार करते हैं जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया है, जो सबक उन्होंने दिए हैं, और युवा दिमागों पर उनके लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव पर विचार करते हैं। विरासत परियोजनाएं। कुछ सेवानिवृत्त शिक्षक विरासत निर्माण परियोजनाओं में संलग्न हो सकते हैं, जैसे कि संस्मरण लिखना, अपने शिक्षण अनुभवों का दस्तावेजीकरण करना या शिक्षकों की आने वाली पीढ़ियों के लिए शैक्षिक सामग्री बनाना। ये परियोजनाएं उन्हें अपने ज्ञान और अनुभवों को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। पूर्व छात्रों के साथ जुड़ना। कई सेवानिवृत्त शिक्षक पूर्व छात्रों, अब वयस्कों के संपर्क में रहते हैं, जो अक्सर कृतज्ञता व्यक्त करने या अपने शिक्षकों को उनके जीवन के बारे में अपडेट करने के लिए पहुंचते हैं। यह संबंध कक्षा से परे जीवन को आकार देने में शिक्षक की भूमिका की पुष्टि करता है। 10. तकनीकी बदलाव के अनुकूल होना। कुछ सेवानिवृत्त शिक्षकों के सामने एक चुनौती तेजी से तकनीकी प्रगति को बनाए रखना है। बहुत से लोग जो शिक्षण के पारंपरिक तरीकों के आदी थे, वे अब स्मार्टफोन से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक दैनिक जीवन में नई तकनीकों से घिरे हुए हैं। इन तकनीकों को सीखना एक फायदेमंद अनुभव और जुड़े रहने का एक तरीका हो सकता है। टेक लर्निंग। कुछ सेवानिवृत्त शिक्षक व्यक्तिगत उपयोग के लिए नई शैक्षिक तकनीकों, उपकरणों या प्लेटफॉर्मों से परिचित होने के लिए या शिक्षण या मार्गदर्शन में शामिल रहने के लिए समय निकालते हैं। ऑनलाइन समुदाय। कई शिक्षक सेवानिवृत्त शिक्षकों के ऑनलाइन समुदायों में शामिल होने में संतुष्टि पाते हैं, जहां वे नए तकनीकी कौशल प्राप्त करने के साथ साथ कहानियों, अनुभवों और सलाह को साझा कर सकते हैं। 11. यात्रा और अन्वेषण। सेवानिवृत्ति के साथ आने वाली नई स्वतंत्रता के साथ कई सेवानिवृत्त शिक्षक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह से यात्रा करना चुनते हैं। यात्रा व्यक्तिगत विकास और निरंतर शिक्षा का एक रूप हो सकती है, क्योंकि यह नई संस्कृतियों, अनुभवों और दृष्टिकोण के लिए द्वार खोलती है। शैक्षिक यात्रा। शिक्षकों को अक्सर सीखने का गहरा प्यार होता है, और सेवानिवृत्ति में वे शैक्षिक यात्रा के अवसरों में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक स्थलों पर जाना, शैक्षिक यात्राओं में भाग लेना या विभिन्न संस्कृतियों में खुद को विसर्जित करना। सांस्कृतिक और साहसिक यात्रा। चाहे वह समुद्र तट पर आराम करना हो, नए शहर की खोज करना हो या लंबी पैदल यात्रा पर जाना हो, यात्रा कई लोगों के लिए आनंद और विश्राम का स्रोत बन जाती है। 12. रचनात्मक और कलात्मक खोज। सेवानिवृत्ति शिक्षकों को अपने रचनात्मक पक्ष का पता लगाने के लिए समय प्रदान करती है, जिसे उनके व्यस्त शिक्षण करियर के दौरान रोक दिया गया होगा।
कई शिक्षाविदों ने पाया कि शिक्षण में उन्होंने जो कौशल विकसित किया है, रचनात्मकता, संचार और विस्तार पर ध्यान कलात्मक प्रयासों में अच्छी तरह से स्थानांतरित होता है। लेखना: कुछ शिक्षक उपन्यास, कविता या पाठ्यपुस्तकें भी लिखते हैं। शिक्षण की चिंतनशील प्रकृति अक्सर कहानी कहने को बढ़ावा देती है और कई सेवानिवृत्त शिक्षक दूसरों को प्रभावित करने और प्रेरित करने के तरीके के रूप में लेखन की ओर रुख करते हैं। कला और संगीत, चाहे वह चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, फोटोग्राफी हो या कोई संगीत वाद्य यंत्र बजाना हो, सेवानिवृत्त शिक्षक अक्सर कला को खुद को व्यक्त करने के लिए एक परिपूर्ण और चिकित्सीय तरीके के रूप में खोजते हैं। शिल्प और DIY परियोजनाएं: कुछ सेवानिवृत्त शिक्षक DIY परियोजनाओं में शामिल होते हैं। लकड़ी के काम से लेकर घर के नवीनीकरण तक, निर्माण और निर्माण में आनंद पाते हैं। 13. शौक के साथ फिर से जुड़ना: शिक्षण में बहुत अधिक खर्च हो सकता है, जिससे व्यक्तिगत शौक के लिए बहुत कम समय बचता है। सेवानिवृत्ति में कई शिक्षक उन शौकों को फिर से खोजते हैं जिन्हें वे कभी पसंद करते थे या नए शौक चुनते हैं। बागवानी: सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए एक लोकप्रिय मनोरंजन, बागवानी विश्राम और प्रकृति के साथ एक संबंध प्रदान करती है। यह उद्देश्य और उपलब्धि की भावना प्रदान करता है क्योंकि वे पौधों की ओर रुख करते हैं और सुंदर, शांत बाहरी स्थान बनाते हैं। खेल और शारीरिक गतिविधियां: चाहे वह गोल्फिंग हो, लंबी पैदल यात्रा हो, योग हो या तैराकी हो, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना प्राथमिकता बन जाती है। कई सेवानिवृत्त शिक्षक फिटनेस समूहों या क्लबों में शामिल हो जाते हैं जो सामाजिकता के साथ शारीरिक स्वास्थ्य को जोड़ते हैं। गैर शैक्षिक क्षेत्रों में स्वयंसेवा: जबकि कुछ शिक्षक शिक्षा में स्वेच्छा से काम करना जारी रखते हैं, अन्य पशु आश्रयों, अस्पतालों, पुस्तकालयों या अन्य सामुदायिक संगठनों के साथ काम करने में संतुष्टि पाते हैं जो शिक्षण से असंबंधित हैं। 14. संरचना और लचीलेपन का संतुलन: एक संरचित दिनचर्या बनाए रखने और असंरचित समय के लचीलेपन का आनंद लेने के बीच संतुलन खोजना सेवानिवृत्ति के लिए समायोजन के प्रमुख पहलुओं में से एक है। स्कूली कार्यक्रम और पाठ योजनाओं का पालन करने के वर्षों के बाद कई शिक्षक अपने समय का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। दैनिक दिनचर्या बनाया: कुछ शिक्षकों को एक नई दैनिक या साप्ताहिक दिनचर्या बनाने में आराम मिलता है जो अवकाश, स्वास्थ्य और उत्पादकता को संतुलित करती है। स्वाभाविकता को अपनाना: अन्य लोग सेवानिवृत्ति के लचीलेपन को पूरी तरह से अपनाते हैं, सहज होने की क्षमता का आनंद लेते हैं, चाहे वह कॉफी के लिए किसी दोस्त से मिलना हो या अंतिम समय की यात्रा पर जाना हो। 15. वित्तीय और व्यावहारिक समायोजन: वित्तीय नियोजन सेवानिवृत्ति जीवन का एक अनिवार्य पहलू है, विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए जिनके पास मामूली पेंशन या बचत हो सकती है। एक आरामदायक और स्थायी सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करने के लिए बजट बनाना और खर्चों का प्रबंधन करना केंद्रीय हो जाता है। घटाना या स्थानांतरित करना: कई सेवानिवृत्त शिक्षक लागत कम करने और अपने जीवन को सरल बनाने के लिए अपने घरों को छोटा करते हैं, छोटे घरों या सेवानिवृत्ति समुदायों में चले जाते हैं। अधिक किफायती क्षेत्र में या परिवार के करीब जाना भी एक सामान्य कदम है। अंशकालिक कार्य: कुछ सेवानिवृत्त शिक्षक पूरक आय के लिए या सक्रिय रहने के लिए अंशकालिक कार्य में संलग्न होना पसंद करते हैं। इसमें स्वतंत्र लेखन, शिक्षण, परामर्श या शिक्षा के क्षेत्र में छोटी भूमिकाएं शामिल हो सकती हैं। 16. आजीवन सीखना: शिक्षकों के लिए सीखना जीवन भर की खोज है। सेवानिवृत्ति का मतलब सीखने का अंत नहीं है, वास्तव में यह अक्सर आत्मसुधार और बौद्धिक अन्वेषण के लिए अधिक समय खोलता है। पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं: कई सेवानिवृत्त शिक्षक उन विषयों पर पाठ्यक्रमों या कार्यशालाओं में दाखिला लेते हैं जिनमें वे हमेशा रुचि रखते हैं लेकिन उन्हें कभी भी तलाशने का समय नहीं मिला। चाहे वह एक नई भाषा सीखना हो, इतिहास हो या खाना बनाना हो, आजीवन सीखना संतुष्टि का स्रोत बना हुआ है।
बुक क्लब और अध्ययन समूह। बुक क्लब या अध्ययन समूहों में शामिल होने से सामाजिक संपर्क और बौद्धिक उत्तेजना दोनों मिलती है। कई सेवानिवृत्त शिक्षक साथियों के साथ पुस्तकों और विचारों पर चर्चा करने का आनंद लेते हैं, एक सहयोगी वातावरण में सीखने के अपने प्यार को जारी रखते हैं। 17 आध्यात्मिक विकास और चिंतन। कई सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए जीवन के बाद के चरण आध्यात्मिक चिंतन और विकास का समय बन जाते हैं। सेवानिवृत्ति जीवन के उद्देश्य, व्यक्तिगत मूल्यों और आंतरिक शांति पर गहन चिंतन के लिए स्थान प्रदान करती है। आध्यात्मिक पीछे हटना और ध्यान। कई लोग पीछे हटने या ध्यान अभ्यासों में भाग लेना पसंद करते हैं जो आंतरिक शांति और माइंडफुलनेस को बढ़ावा देते हैं। आध्यात्मिक समुदायों में स्वयंसेवा। अन्य लोग अपने आस्था आधारित संगठनों में शिक्षण, मार्गदर्शन या केवल समर्थन प्रदान करके आध्यात्मिक या धार्मिक समुदायों में योगदान करते हैं। 18 स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना। जैसे जैसे सेवानिवृत्त शिक्षकों की उम्र बढ़ती है, स्वास्थ्य अनिवार्य रूप से एक फोकस बन जाता है। स्वास्थ्य का प्रबंधन, शारीरिक और मानसिक दोनों, सेवानिवृत्ति के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक हो सकता है। दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रबंधन। जिन शिक्षकों ने लंबे समय तक खड़े रहने या अपने करियर के तनाव से निपटने में बिताया है, उन्हें गठिया, मधुमेह या उच्च रक्तचाप जैसे पुराने स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। समर्थन नेटवर्क। परिवार, दोस्तों या देखभाल करने वालों के साथ मजबूत समर्थन नेटवर्क बनाना सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करता है। कई सेवानिवृत्त व्यक्ति सामाजिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए वरिष्ठ समूहों या कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं। 19 परिवार और आने वाली पीढ़ियों पर प्रभाव। सेवानिवृत्त शिक्षक अक्सर अपने परिवारों के भीतर एक नई भूमिका निभाते हैं, जो युवा पीढ़ियों के लिए ज्ञान, मार्गदर्शन और समर्थन का स्रोत बन जाते हैं। दादा दादी का पालन पोषण। जिन लोगों के पोते पोतियां हैं, उनके लिए सेवानिवृत्ति परिवार के साथ अधिक समय बिताने, उनका मार्गदर्शन करने और उनका समर्थन करने का आनंद प्रदान कर सकती है, जैसे उन्होंने अपने छात्रों के साथ किया था। कहानी सुनाना। कई सेवानिवृत्त शिक्षक पारिवारिक कहानियों को साझा करते हैं, पारिवारिक परंपराओं, मूल्यों और उन सबक को जो उन्होंने वर्षों से सीखा है। निष्कर्ष। शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति नए उद्देश्य, अन्वेषण और निरंतर योगदान का समय हो सकता है। एक शिक्षक का सेवानिवृत्त जीवन बहुआयामी और गहरा व्यक्तिगत होता है, जो चुनौतियों और अवसरों दोनों की पेशकश करता है। हालांकि इसमें एक नई जीवन शैली के साथ समायोजन और वित्त का प्रबंधन शामिल हो सकता है। यह किसी की भूमिका को फिर से परिभाषित करने, नई खोजों में संलग्न होने और सार्थक प्रभाव जारी रखने का मौका भी प्रदान करता है। स्वास्थ्य, व्यक्तिगत पूर्ति, सामुदायिक भागीदारी और निरंतर सीखने पर ध्यान केंद्रित करके सेवानिवृत्त शिक्षक जीवन के एक समृद्ध, पुरस्कृत और समृद्ध चरण का आनंद ले सकते हैं। विचारशील योजना और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ यह अवधि कक्षा में उनके समय की तरह ही प्रभावशाली हो सकती है। धन्यवाद। मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन।